आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। आज की क्लास देखने के बाद आप कभी भी आर्टिकल्स आपको जो है लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा आर्टिकल्स एक्चुअली होता क्या है। आर्टिकल्स जैसे कि हम लोगों को पता है, आर्टिकल्स को दो जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स में जैसे कि आता है द, जिसे हम लोग कभी कभी दी भी प्रोनाउंस करते हैं। द और दी दोनों में आपको बताऊंगा कि द कब प्रोनाउंस किया जाता है, दी कब प्रोनाउंस किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है हमारा ए और एन। क्लियर है। अब ये आर्टिकल्स हमें कब और कहां कैसे यूज करना है, आज की इस क्लास में मैं आपको पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। आर्टिकल्स जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल्स को हम हमेशा नाउन के पहले लगाते हैं। जो नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल्स को लगाया जाता है। यदि आपको नहीं पता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउन के आगे लगाया जाता है तो भाई पहले हमको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं नाउन के बारे में। क्या बताओ भैया नाउन क्या होता है। नाउन जैसे कि हम लोग स्कूल में जो है प्राइमरी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग, है ना। ये होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही हमको रटाया गया है अभी तक और मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई ऐसे करते हैं कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है जिनको हम लोग जो है देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी हम लोग कहेंगे नाउन। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज ले लीजिए आप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बोर्ड पर लिख रहा हूं तो बोर्ड को मैं देख सकता हूं, तो ये हो गया हमारा नाउन हो गया। मेरे पास मार्कर है, मैं इसको छू सकता हूं, देख सकता हूं, फील कर सकता हूं, तो ये हो गया हमारा नाउन हो गया। मोबाइल हो गया हमारा। एयर को मैं, हवा को मैं फील कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, तो वो हमारी क्या होगी, नाउन हो गई। इसी प्रकार से फैन हो गया, फैन नाउन हो गया। बुक हो गई, नाउन हो गई, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन नाउन, मैन, वुमन, एनिमल, ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। तो ये तो क्लियर हो गया कि नाउन क्या होता है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन बी फील, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, ये सारी की सारी चीजें जो हो गई हमारी नाउन हो गई। इनको फिर से जो है फर्दर दो कैटेगरी में रखा गया है। एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। नाउन जो है फिर से फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन का टाइप हम लोग देख लेते हैं। यहां पर काउंटेबल नाउन्स जो है फिर से होते हैं सिंगुलर नाउन और फिर होते हैं आपके प्लूरल नाउन। यहां पर लिख देना चाहता हूं मैं प्लूरल नाउन। क्लियर है। काउंटेबल नाउन्स को फिर से फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिंगुलर नाउन, दूसरा होता है आपका प्लूरल नाउन। क्लियर। फॉर एग्जांपल सिंगुलर नाउन में कोई भी चीज हो, सिंगल है, वो सारी हो गई आपकी सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं बुक, सिंगल है। बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा बुक्स हो गया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं पेन, पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, पेन्स। चेयर, चेयर्स। टेबल, टेबल्स। ये हो गया हमारा सिंगुलर नाउन। ये हो गए हमारे सारे के सारे प्लूरल नाउन। अब जो है हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मटेरियल हुआ, जैसे कि कोई चेयर बनी हुई है, चेयर बनी हुई है, चाहे वो वुड की बनी हुई हो, प्लास्टिक की बनी हुई हो, राइट, आयरन की बनी हुई हो, इन मटेरियल्स को हम लोग जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजें जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं वो हो गई हमारी अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गई, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है, इसको इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग फील कर सकते हैं, पानी को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आयरन यानी कि लोहा मटेरियल होगा, प्लास्टिक, ये सारी की सारी चीजें हम लोग, ये तीनों मटेरियल जो हो गए इनको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट। वाटर को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन फील तो कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी क्या, अनकाउंटेबल नाउन। इस प्रकार से काफी सारे जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पर।
अब बात आती है हमारी कि भाई काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर जैसे कि पता चल रहा है ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, राइट। ए का भी मतलब एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। अब यहां मुझे बताएं कि यहां पर कौन सी चीज एक है, सिंगल है, यानी कि सिंगुलर नाउन में आती है, प्लूरल नाउन में। बुक सिंगल है यानी कि सिंगुलर हो गई, पेन सिंगुलर है, एक ही है, चेयर एक ही है, टेबल, सॉरी टेबल से लिख दिया मैंने, इसको इरेज कर देता हूं, टेबल एक ही टेबल है। तो यहां पर हम लोग ए एन द आर्टिकल लगा सकते हैं इनके साथ में। लेकिन अब कौन सा कहां लगेगा वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। लेकिन यहां पर हम लोग एक यूज कर सकते हैं क्या, ए एन द नहीं कर सकते, ए एन यूज नहीं कर सकते। यहां पर ए बुक्स नहीं हो सकता क्योंकि एक बुक्स नहीं हो सकता, ए पेन्स नहीं हो सकता, ए चेयर नहीं हो सकता, ए या एन टेबल्स नहीं हो सकता। तो सिंगुलर नाउन के साथ ही हमेशा हम जो है ए और एन का यूज करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ए या एन का यूज हम लोग कहां करेंगे, हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ में यूज करेंगे, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, और ये सिंगुलर नाउन की चीजें जो होती है वो सारी की सिंगल होती है, यानी कि एक एक होती है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि कौन से सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग ए का यूज करेंगे, कौन से सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग एन का यूज करेंगे। इसे मैं इरेज कर देता हूं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं फिलहाल के लिए। आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, नाउन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझा देता हूं कि कौन से सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग जो है एन का यूज करते हैं। आपको आई होप कि आपको जो है अलार्म तो आते ही होंगे। तो अ से लेकर आ ई से लेकर आहा तक जो होता है हमारे के सारे क्या होते हैं, हिंदी के स्वर होते हैं, यानी कि वॉवेल होते हैं। क ख ग से लेकर ज्ञानी बाबा तक जो है हमारा क्या होता है, वॉवेल्स, सॉरी माफ कीजिएगा, कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि हमारे व्यंजन होते हैं। तो जहां पर भी जिस भी वर्ड में हमारा जो है वॉवेल साउंड आता है वहां पर हम लोग जो है एन का यूज करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो भी वर्ड होगा जिस उस वर्ड में यदि वॉवेल साउंड आता है तो वहां पर हम लोग एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं अम्ब्रेला, ये मैंने लिखा यहां पर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यहां पर स्टार्टिंग वर्ड क्या आ रहा है, काई का साउंड आ रहा है भैया, अ का आ रहा है, अ साउंड आ रहा है। तो मैं यहां पर ए नहीं लिखते हुए क्या लिखूंगा, एन अम्ब्रेला लिखूंगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखता हूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग में काई का साउंड आया भैया, य का आया, यह क्या है हमारा कॉन्सोनेंट यहां पर आता है, इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, यहां पर ए का यूज करूंगा। ये मैंने लिखा यहां पर ए लिख दिया। इसके अलावा मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा टेबल, टेबल में जो है काई का साउंड आ रहा है, स्टार्टिंग में ट आ रहा है। ट क्या है भैया, ट तो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ट हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अ टेबल लिखेंगे, ना कि एन टेबल लिखेंगे। एन टेबल लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एरोप्लेन। एरोप्लेन में स्टार्टिंग में क्या साउंड आ रहा है हमारा, ए साउंड आ रहा है। ए हमारा क्या है भैया, हमारा वॉवेल है। तो यहां पर ए या ए एरोप्लेन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा हमारा एन एरोप्लेन आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कहां पर ए यूज करना है, कहां पर एन यूज करना है, वो डिपेंड करता है साउंड के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं सारे के सारे क्या है, सिंगुलर नाउन है। एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी हो गया, अ टेबल हो गया, एन एरोप्लेन हो गया, राइट। कहीं पर भी मैंने जो है प्लूरल नहीं लगाया है ना, एन अम्ब्रेलाज हम लोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम लोग सिंगुलर की बात कर रहे हैं। एन का मीन्स एन का मतलब होता है एक, अम्ब्रेला एक ही है। इस प्रकार से जो है हम लोग ए और एन का बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि द का यूज कहां किया जाए भैया, द का यूज कहां किया जाए वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी हिंट भी दूंगा, ऐसी ट्रिक दूंगा जो कि आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आप देखते ही समझ जाएंगे, वहां कंफ्यूज नहीं होंगे और बड़ी आसानी से आप वहां जो है करेक्ट आंसर टिक करके आ जाएंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में मैं आपको कुछ ना कुछ एक टिप जरूर देके जाऊंगा, उस टिप के थ्रू जो है आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि द का यूज कहां होता है और दी का यूज कहां होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं द का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं।
द का यूज हम लोग किसी स्पेसिफिक, हम द का यूज जो है हम लोग सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, साथ ही हम लोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा द का यूज, लेकिन कैसे और कहां करना है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखता हूं दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, यह एक बुक है, यह एक किताब है। कोई पर्टिकुलर बुक का जो है यहां पर खासियत नहीं बताई गई है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है, यह सिंपल एक बुक है। राइट, यहां पर मैं दिखाऊं आपको, यह क्या है, एक सिंपल एक बुक है, दिस इज अ बुक, ये सेंटेंस क्लियर है। लेकिन यहां पर मैं दिस इज द बुक भी लिख सकता हूं, वो भी करेक्ट होगा, लेकिन उसके लिए मुझे बुक को एक्सप्लेन करना होगा। यही वह बुक है, यहां क्या आ रहा है, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अगर मैं लिखता हूं दिस इज द बुक, यही वह किताब है, आगे क्या वो हमें यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिखता हूं दिस इज द बुक, सेंटेंस अभी अधूरा है। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक कौन सी, विच यू गेव मी यस्टरडे, यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, विच यू गेव मी यस्टरडे। क्लियर, यानी कि किसी पर्टिकुलर नाउन की खासियत बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में और फर्दर डिटेल देने के लिए हम लोग जो है द का यूज वहां पर कर सकते हैं। दिस इज द बुक, यही वह बुक, ये रही वह किताब जो कि विच यू गेव मी यस्टरडे, यह रही वह किताब, कौन सी किताब, विच यू गेव मी यस्टरडे। क्लियर हुआ। अब दिस इज अ बुक, दोनों में काफी डिफरेंस है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, उसके वो कौन सी किताब, सिर्फ बताया गया है कि एक किताब है, लेकिन यहां बताया गया है दिस इज द बुक, यह वह किताब है। दिस इज द बुक, यह वह किताब है जो तुमने मुझे कल दी थी। क्लियर हुआ इतना। आइए और आगे हम लोग तो कुछ और समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। मैं लिखता हूं यहां पर दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। दिस इज अ बॉय, यदि मैं यहां पर लिखता हूं द बॉय, तो यहां मुझे उसके बारे में और एक्सप्लेन करना होगा। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है। कौन लड़का भैया, यहां क्या हुआ, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, बात खत्म। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, दिस इज द बॉय, मतलब इसके बारे में कुछ और है भी आगे बात। दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है, हु हेल्प मी यस्टरडे, यह वह लड़का है जिसने मेरी कल हेल्प की थी। इस प्रकार से हम लोग द का यूज भी कर सकते हैं। अब बात आती है भैया दी का यूज कहां किया जाता है। दी का यूज कहां किया जाता है, जहां कहीं भी हमारा जो है वॉवेल साउंड आता है, उसके आगे यदि हम लोग टीएच लगा रहे हैं तो वहां हो जाएगा दी। जैसे कि दी एरोप्लेन, यदि मैं लिख रहा हूं अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है साउंड, अम्ब्रेला, अ साउंड आया, वोवेल साउंड आया, तो दी अम्ब्रेला। एरोप्लेन में क्या आया, साउंड अ आया, तो दी एरोप्लेन। यहां पर आया क्या, एप्पल, कोई एप्पल भी बोलता है, कोई एप्पल भी बोलता है, तो एन एप्पल आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, द एप्पल आए, द एप्पल बोलेंगे हम लोग या फिर दी एप्पल बोलेंगे, बताएं आप मुझे। मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पर दी एप्पल, दी एप्पल या द एप्पल, साउंड क्या आया हमारा, अ आया, तो यहां हमारा क्या प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, दी एप्पल करेंगे। यदि मैं बोलूं कि यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करो भैया एप्पल के साथ में, यदि मैंने लिखा यहां पर एप्पल लिखा और यहां पर यूज करो आप इंडेफिनेट आर्टिकल का, तो आप यहां पर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। यहां पर ऑब्वियसली एन यूज होगा, और क्योंकि यहां पर जो है साउंड क्या आ रहा है हमारा, एप्पल। ए क्या है हमारा, वॉवेल है, वॉवेल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉवेल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हमेशा एन का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग तो एन एप्पल आएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ए का साउंड निकल रहा है ए में।
यदि यहाँ पर द का यूज किया जाता है तो हम लोग द ही प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, दी प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, एप्पल, सॉरी यहाँ क्या आ रहा है, एप्पल। तो ए के साथ में हम लोग बोलेंगे दी एप्पल, ना कि द एप्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं द टेबल या दी टेबल, क्या आएगा भैया, टी तो कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, द टेबल, ना कि दी टेबल। इसके अलावा द का यूज और कहां कहां किया जाता है, मैं यहां पर जो है इसे इरेज कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उनको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। यहां पर लिखा मैंने रिवर, रिवर के आगे आर्टिकल लगेगा आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर या तो ए लगेगा या फिर एन लगेगा। ए और एन में से क्या लगेगा, क्योंकि रिवर र आ रहा है, प्रोनाउंस हो रहा है, र हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर ए आ जाएगा। इसी प्रकार से अ जोक, अ लैपटॉप, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी क्यों आया भैया, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आ रहा है आपका प्रोनाउंस क्या हो रहा है, क्या साउंड आ रहा है, ये आ रहा है, यह एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहां पर लगाया अ यूनिवर्सिटी। यूजफुल बुक, अ यूजफुल बुक, देखिए फिर से यहां पर क्या आ रहा है, यूजफुल, यू का य आ रहा है, यह क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंट, तो यहां पर आ गया हमारा अ यूजफुल बुक। यूरोपियन, अ यूरोपियन, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी, यूरोपियन का क्या आ रहा है, यह आ रहा है, यह फिर से क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो अ यूरोपियन। वन वे, यानी कि वन वे रोड हो गया, तो हम लोग बोलेंगे अ वन वे रोड, इस प्रकार से। वन आइड मैन, यानी कि एक आंख से जो पर्सन देखता है उसे हम लोग बोलते हैं वन आइड मैन, तो यहां पर हो गया आपका अ वन आइड मैन, अ वन ईयर कोर्स, अ वन डे हॉलीडे, एन एप्पल। देखिए यहां पर क्या आया, एन एप्पल, क्यों आया भैया, यहां पर सिंगुलर नाउन तो है ही सही, एन एप्पल, ए में क्या साउंड हो रहा है आपका, ए क्या हो गया आपका, वॉवेल, वॉवेल है, इसलिए यहां पर आ गया हमारा एन एप्पल। इसी प्रकार से ऑरेंज, ओ क्या है आपका, वोवेल है, वोवेल है, तो हमने यहां पर लगाया एन ऑरेंज। इसी प्रकार से एक्सरे, एक्सरे में क्या होता है, एक्स, ए साउंड क्या आता है, सबसे पहले ए क्या हो गया आपका, फिर से वोवेल, इसलिए यहां पर लगाया गया है एन एक्सरे मशीन। एन एफ आई आर, एफ आई आर यहां पर जो है एब्रीविएशन है, एफ को हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ, तो स्टार्टिंग में क्या साउंड आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या हो गया आपका, वोवेल हो गया, इसलिए यहां पर क्या लगाया, एन एफ आई आर, राइट। इसी प्रकार से इंकपोर्ट, एन इंकपोर्ट, एन इंसेक्ट, एन एमएलए, एन ओल्ड मैन, एन ऑनरेबल पर्सन, बोलते हैं एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनर, सॉरी एन अवर, सॉरी माफ कीजिएगा, एन अवर, एन एलिफेंट, ये हो गया आपका सिंगुलर नाउन। ये सारे के सारे हमने देख लिए, कई सारे होते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखे। इसी प्रकार से कुछ यूनिक चीजें होती है, कुछ यूनिक नाउन्स होते हैं, कुछ यूनिक बिल्डिंग्स होती है, रिवर्स होते हैं, ओशियंस होती है, डायरेक्शंस होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें, होली बुक्स होती है, वहां पर भी हम लोग द का यूज कर सकते हैं, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सन का आगे हम लोग लगाएंगे द सन, दी सन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर साउंड क्या आ रहा है, स क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए हम बोलेंगे यहां पर द साउंड, द मून, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। या द यूनिवर्स क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स, यू क्या साउंड आ रहा है, यह तो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम बोलेंगे द यूनिवर्स, ना कि द यूनिवर्स। क्लियर है, तो द यूनिवर्स हो गया, द हिमालय हो गया, हिमालय यानी कि हमारा क्या हो गया, माउंटेन्स हो गए, द गीता हो गया, होली बुक हो गई, द हिंदू, कोई न्यूज़पेपर होगा तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल लगाएंगे द, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे द। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहां पर कुछ नोट डाला है मैंने, इसको ध्यान से पढ़िए। बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, कुछ फेमस बिल्डिंग्स होती है, द कुतुब मीनार, द ताजमहल, उनके आगे हम लोग आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, राइट। इसी प्रकार से ओशियन हो गया, इसी प्रकार से ओशियन के अलावा होली बुक्स, द कुरान, द गीता, द बाइबल, इस प्रकार से। न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसके आगे जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, द नई दुनिया, इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे। तो कोई भी ट्रेन का नाम होगा द साबरमती, द गरीब रथ, इस प्रकार से द राजधानी एक्सप्रेस, वहां पर भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई कंपनी होगी उसके नाम के आगे भी हम लोग द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए मैंने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे एक स्लाइड और देख लीजिए, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आर्टिकल जिंदगी भर के लिए पूरी की तरीके से खत्म हो जाएगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। द आर्टिकल हम लोग कहां यूज और कर सकते हैं, आइए समझते हैं। मैंने यहां पर कुछ लिखा है, बिफोर द का यूज हम लोग कहां और कर सकते हैं। बिफोर अ नाउन
टू शो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जहां पर भी कोई यूनिट की बात आती है, मेजरमेंट की यूनिट की बात आती है, वहां पर हम लोग द का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। मिल्क कैसे सोल्ड किया जाता है, कैसे बेचा जाता है, लीटर में बेचा जाता है, तो यहां पर लगा दिया द लीटर। मैंगोज आर सोल्ड बाय द डजन, मैंगोज आर सोल्ड बाय द डजन, यहां पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात आ रही है, लीटर डजन इस प्रकार से, तो वहां पर भी हम लोग आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है बिफोर द एडजेक्टिव्स इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री की जब बात आती है तो वहां पर भी हम लोग जो है द आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर लगाया है ओल्डर, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है तो यहां पर लगा दिया द ओल्डर, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है ओल्डर, है ना। और जैसे कि स्मॉलर, बिगर, इस प्रकार से जो है यहां पर हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं द ओल्डर ही ग्रू, जैसे जैसे वो जो है बड़ा होता गया, वो ग्रो करता गया, वह समझदार होता गया। द वाइजर ही बिकेम, तो यहां पर जो है कौन सी डिग्री यूज हो रही है, वाइजर भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये भी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो यहां पर देखिए दोनों ही जगह जो है द आर्टिकल का यूज किया गया है। इसी प्रकार से शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, शी इज द टॉलेस्ट, ये देखिए यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में भी क्या यूज किया गया, यहां पर आर्टिकल द का यूज किया गया, राइट। और किसी पर्टिकुलर क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर क्या लगा दिया गया है द, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यहां पर जो किसी पर्टिकुलर क्लास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए वहां पर द आर्टिकल लगाया गया है। बाकी यहां कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर के आगे द लगाया गया, कंपैरेटिव डिग्री वाइजर के आगे द लगाया गया, सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट के आगे जो द आर्टिकल यूज किया गया है। इसी प्रकार से विथ वर्ड्स लाइक फर्स्ट, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, एटसेट्रा, इस प्रकार के यदि वर्ड आते हैं कहीं पर किसी सेंटेंस में, वहां पर भी हम लोग हमेशा आर्टिकल द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज हमेशा करेंगे। जैसे कि लिखा है द फर्स्ट रो इज फुल, यहां पर वर्ड कौन सा आया है, मैंने यहां लिखा है फर्स्ट, थर्ड, लास्ट, एग्जाम्पल लिखे हैं नेक्स्ट, ओनली, इनके आगे हम लोग आर्टिकल द लगाएंगे। द फर्स्ट रो, देखिए द फर्स्ट रो, फर्स्ट आया है तो आगे द लगा दिया, नेक्स्ट आया है तो द लगा दिया, द नेक्स्ट रूम आया है, थर्ड आया है तो द थर्ड बॉय, द नेक्स्ट रूम, इस प्रकार से जो है कुछ यहां पर मैंने एग्जांपल दिए हैं, इनको आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, स्टडी करिएगा, और यदि कुछ डाउट आया है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको फिर से अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से वैसे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, यदि आपने अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा तो वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको जो है पहले ये आर्टिकल आते थे या नहीं आते थे, कोई डाउट था, इस वीडियो से आपको कुछ क्लियर हुआ हो या कुछ हेल्प हुई हो इस वीडियो के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।